हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मेहर द टीज। मेहर की कहानी, मेहर की मम्मा की जुबानी। और अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और अगर बेल आइकन प्रेस करने से आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी और मेहर की कहानी के बारे में आप जानते रहेंगे और लेटेस्ट अपडेट को आपको पता चलता रहेगा। आशा करते हैं आप लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठंड की सुबह की धूप की जैसे खिलखिलाते हुए, रात की चांदनी की जैसे चहचहाते हुए और अटखिलिया करते हुए और मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए, गुनगुनाते हुए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। बोलिए। ओ ओ ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः। ॐ 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 ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः। हाँ, आगे। ॐ शानन्दमानन्द घवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथं देवीसुनाथं शरणं प्रपदे। ॐ शानन्दमानन्द धवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथं देवीनाथं शरणं प्रपदे। ॐ शानन्दमानन्द धवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथं देवीसुनाथं शरणं प्रपदे। ॐ ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ, ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गण गणपतये नमः। 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 हे प्रभु, मैं अभी छोटा बालक हूँ। मैंने जो पूजा अर्चना की है अपने बुद्धि विवेक से की है। अगर उसमें कोई त्रुटि हुई हो तो कृपा कर मुझे माफ कर दीजिएगा। प्रणाम। डेली मॉर्निंग रूटीन और मॉर्निंग रिचुअल्स, मॉर्निंग प्रेयर अपने पापा के साथ कंप्लीट करने के बाद मेहर के पापा लग गए उसके नेल कटिंग्स करने में, पर हो गए असफल और करना पड़ा मम्मी को हेल्प इसमें। क्योंकि मेहर के नेल्स काफी बढ़ गए थे, उनको काटना बहुत जरूरी था। पापा ने बहुत कोशिश की थी उसके नेल्स को काटने की जब मेहर सो गए थे, तब मॉर्निंग प्रेयर्स के बाद। लेकिन पापा हो गए असफल। मम्मी ने किया फिर से ट्राई और मम्मी हो गई सक्सेसफुल। वाह, कांग्रेचुलेशंस। आप देख सकते हैं मेहर अभी आराम से नेल्स कटवा रहे हैं। क्योंकि वो सो रहे हैं, जगे हुए बच्चों को काटना बड़ी मुश्किल हो जाती है और वो काटना भी नहीं चाहिए क्योंकि बच्चे थोड़ा सा एक्टिव मूड में रहते हैं, वो हिलते डोलते रहते हैं। तो कहीं कुछ लग ना जाए, कुछ हो ना जाए, इस चीज़ का डर हमेशा पेरेंट्स को लगा रहता है। तो सबसे मुझे लगता है जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं हम लोग के भी घर में, मेरे पेरेंट्स, मेरी मम्मी भी, हम लोग के बचपन में जब हम लोग सोए रहते थे तभी नेल्स काटा जाता था, और वो भी स्पेशली संडे को।
चूंकि उस दिन छुट्टी होती है तो ये सारे वीकेंड्स के काम होते हैं, तो वीकेंड का हम लोग जरूर करते हैं एज पर द वीकेंड रिचुअल। आप मेहर को सोता हुआ देख करके सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि अब इसके नेल्स कट चुके हैं। ये देखिए, वाह, कांग्रेचुलेशंस। अभी जब मैं ये वॉइस ओवर दे रही हूँ तो ये राम राम का बेरा है। आप सभी को राम राम, नमस्ते, प्रणाम एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन एंड हैप्पी रामनवमी टू ईच एंड एवरीवन। आई होप आप लोग अच्छे से रामनवमी सेलिब्रेट कर रहे होंगे। ये मेहर के पापा ने ये मेहर के नेल्स के बारे में दिखा रहे हैं कि कौन सा नेल कटर लाए हैं, लेकिन पर्सनली मुझे ये फीडबैक देते हुए वो लग रहा है कि ये जो लेंस है इसका कुछ खास यूज नहीं हो पाता है। आप अपने नेचुरल आइज का ही यूज करना ज्यादा मुझे बेहतर लगता है, तो मुझे लगता है बेकार ही लगा हुआ है, या फिर मुझे उसे यूज करने में कंफर्टेबल नहीं होता। आप बताइएगा आपको कैसा लगता है। मेहर की हंसी और उसकी अटखेलियों को देख के ऐसा लगता है जैसे सरयू किनारे हजारों एकड़ परती उपजाऊ और ऊसर खेतों का एक ऐसा मनोरम मैदान है जिसे कवि देख ले तो काव्य का एक नया छंद बना दे। गालिब की नजरें फिरे तो मोहब्बत की कोई नई नज्म हो। रविशंकर देख ले तो तरफ के तारों से एक नई आलाप जारी उठे। आम आदमी देखे तो मन उसका मयूर हो उठे, और छुटा हुआ जानवर देख ले तो बेशऊर हो उठे। ये थोड़ा सा फिल्मी हो गया, या ये यूँ कहें कि ज़्यादा ही साहित्यिक हो गया। चलो कोई बात नहीं है, कभी कभी चलता है, थोड़ी बहुत हम अपनी चीज़ों को उलट फेर कर सकते हैं। मेहर के पापा जब भी मेहर को लेकर तो अगर आप हमारे मेहर की अटखेलियाँ और इसके खेल और हमारा मेहर के साथ उसकी मस्ती और ये हम लोग कुछ कुछ शूट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा हो जाता है ना कि जब तक बेबी रेडी होता है और जब तक हम उसकी तैयारी कर पाते हैं तब तक इसका बेबी का ही मेहर का ही मूड ऑफ हो जाता है, तो फिर वो शूटिंग ही नहीं हो पाती। मैं यहाँ बीच में खाने लग गई, मुझे भूख लग गई, तो मैंने सोचा कि कुछ खा ही लेती हूँ, तब तक तो टाइम ही लग रहा है। मेहर के पापा मेहर के साथ कुछ रील्स बनाने की कोशिश कर रहे थे, कहीं पे मेहर सपोर्ट कर रहे थे, आज कहीं पे उनका मूड नहीं था, वो थक चुके थे। तो फिर हमने बोला चलो कोई बात नहीं है, रेस्ट करते हैं, सब लोग रेस्ट ही कर लेते हैं। और आज संडे भी है, रामनवमी भी है। मेहर के पापा ने सोचा चलो आज मैं थोड़ा सा अपना शूट की कला आपको दिखाता हूँ। मेहर की मम्मी वही देख रही, अच्छा क्या ले रहे हैं, क्या देख रहे हैं। तो हमारे भी घर में वही हंसी मजाक नोक झोंक चलती रहती है जो नॉर्मल घरों में चलती है, आम घरों में। तो ऐसा ही गुजर रहा था हमारा आज का दिन। और चूंकि आज शाम को रामनवमी है तो शाम को हम लोगों ने सोचा था कि कहीं जाएंगे, उसका ब्लॉग ऑलरेडी आउट कर दिया है, और ये सुबह वाली ब्लॉग को, दिन वाली ब्लॉग को भी बना ही रहे हैं, वो थोड़ी देर में अपलोड होगा। अगर आप में आज के शाम की आउटिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो ब्लॉग चैनल पे जरूर जाएं और जरूर देखें। और ये मेहर के पापा ने अपनी ब्लॉगिंग स्किल दिखाई है कि वो भी ब्लॉग कर सकते हैं। मैंने उनको बोला था वॉइस ओवर आप करना चाहें तो आप कर लीजिए लेकिन वो बोलने लगे नहीं नहीं रहने दो, इसमें मेरा कुछ ज्यादा हो नहीं पाएगा, और ये शायद पता नहीं, शायद वो मुझसे भी अच्छा बोल दे। ऐसा नहीं है कि मैं ही बहुत कुछ अच्छा बोलती हूँ, बस कोशिश करती हूँ कि आप लोग के सामने अपनी खुशी, अपनी जो डेली रूटीन है, दिनचर्या है, या मेहर की जो डेली रूटीन है, और मेहर के आने से हमारी जिंदगी में कितने अच्छे अच्छे बदलाव हुए, कितनी ज्यादा खुशियां आई हैं, मैं वो बता नहीं सकती। और ये इतना सुकून है कि क्या ही बोलूं। मेहर के पापा जब भी ऑफिस से निकलते हैं ना, तो वो मेहर को देखते हुए जो बाय करते हैं और बाय किस देते हैं, वो इतना ज्यादा तरप उठते हैं जैसे ही मछली के जाल से निकलने पे मछुआरा तरपता है, वैसे ही मेहर के पापा मेहर को छोड़कर ऑफिस जाते टाइम तरपते हैं। और जब ऑफिस से वापस आते हैं तो उनकी हंसी लंबवत न होकर आयताकार हो जाती है। इसका सहज अनुमान आपको हमारे वीडियो से भी लगता होगा, ब्लॉगिंग से भी लगता होगा। और अगर आप सही में इस चीज को फील करते हैं, हमारे नेचुरलिटी को, हमारे रियलनेस को, क्योंकि इसमें कुछ भी फेक हमने दिखाने की जरूरत नहीं होती और कोई भी निगेटिविटी हम नहीं डालना चाहते हैं। बस सिर्फ और सिर्फ खुशियों और मेहर के आसपास पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव अट्रैक्शंस, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव हैप्पीनेस, यही सब दिखाना चाहते हैं। सुबह को कुछ मेहर के पापा कर रहे थे और इन्होंने एक्टिंग में कुछ ज्यादा ही अपने आप को नीचे गिरा दिया, तो मैंने कहा अच्छा ये भी कर दिया आपने, चलो कोई बात नहीं है। तो ऐसे ही हमें खूब सारा प्यार देते रहिए, खूब सारा सपोर्ट कीजिए,
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर कोई चीज़ आपको हमें अच्छी लगती हो, कोई फीडबैक देना चाहते हो, प्लीज़ कमेंट करें। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। आशा करते हैं कि आपको मेरी आवाज़ आपके और आपके मन के बीच के उस सन्नाटे को चीर रही होगी जो वक्त के साथ फैलता ही जाता है। टेक केयर, गुड बाय, हैप्पी रामनवमी। मेहर दादी के साथ ये गए थे, वो आपको शाम के ब्लॉग में फन डे में मिल जाएगा। बाय बाय।